और बहुत सारे शातिर बुद्धि वाले कार्यकर्ता सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का उनके प्रति फोकस नहीं था और जो पढ़ा रहे थे टीचर वो भी कोई विशेष आदर्श नहीं थे। इसलिए सनातन मान्यता ये कहती है, यम नियम ये कहते हैं, धर्म के 10 लक्षण ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। वो समय आपका केवल और केवल विद्या के अर्जन करने का है, ना कि शारीरिक दैहिक प्रदर्शन करने का है। तो पाखंड अगर इसमें लगे रहेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य सूत्र कहता है कि आप संयमी बनो, जितेंद्रिय बनो, विद्या का अर्जन करो, ईश्वर के भक्त बनो, तब आप क्या कर पाओगे? जो पाखंडी हैं, जो आतताई हैं, आप उसका विनाश कर पाओगे। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य में रहते हुए इंद्रिय के समान शक्तिशाली वज्रधारी बन करके जो असुर हैं, जो पाखंडी, जो आतताई हैं, जो दुष्ट हैं, उनका संहार करे। यो ना विंद्रोहि अभूत्वा सुरांत ततरः, वस्तुतः अंधविश्वासों को दूर करना और दुष्टों का विनाश करना यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक और जीवन का मुख्य कर्तव्य है, जो तभी हो सकता है जब उसका आरंभिक चरण बहुत निष्ठावान जितेंद्रिय संयमी रहा। ब्रह्मचारी विद्वान एवं प्रजापालक बने। ब्रह्मचारी को चाहिए कि आचार्य अर्थात पढ़ लिख कर विद्वान बने, शिष्टाचारी बने, प्रजापति यानी समाज का पालन करने वाला बने। आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति। इसका अभिप्राय है कि ब्रह्मचारी को प्रचुर विद्या अध्ययन करके प्रजाओं, परिवारों अथवा समाज का पालन पोषण करने का सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए, यानी कैपेबल होना चाहिए, योग्य बनना चाहिए। और युवा होने पर ही विवाह करें। भारत सरकार ने अब 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया, यानी ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए आपके पास और समय और अपने आप को बलिष्ठ बनाने का और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का और विद्या का अर्जन करने का आपके पास अवकाश है। अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते करो, यानी ब्रह्मचर्य का धारण करने के बाद ही कन्या युवा पति को प्राप्त करें। यानी ब्रह्मचर्य का धारण किया है तो ही आप विवाह करें। यदि आपने ब्रह्मचर्य का विधिवत विवाह नहीं किया है तो आप विवाह के अधिकारी नहीं है। मनुस्मृति ने निषेध किया है। मनुस्मृति विवाह के लिए कहा तो भाई 4 वेद पढ़ो, 3 वेद पढ़ो, 2 वेद पढ़ो, 1 वेद पढ़ो, यानी वेद और वैदिक साहित्य पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो आप विवाह के अधिकारी हैं। और दूसरी कंडीशन दे दी, आप ब्रह्मचारी होने चाहिए। यदि आप ब्रह्मचारी है तो ही आप विवाह करिए, अगर आप ब्रह्मचारी नहीं तो आपको विवाह का कोई अधिकार नहीं, फिर वो दंडित किया जाएगा, आपको आदर्श नहीं माना जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये एक तरफा नियम चलता है। तो हमारे का सर्टिफिकेट पुरुष वर्ग स्त्री से तो चाहते हैं, परंतु पुरुष वर्ग स्वयं का नहीं देना चाहता। वो ये तो चाहता है कि मेरा जो साथी है, जो स्त्री वर्ग है, वो उसका कौमार्य भंग ना हुआ हो, और भले ही स्वयं कितनी बार कौमार्य भंग कर चुका हो। विचार कीजिए, स्वयं ही आप अगर कौमार्य भंग कर चुके हैं तो वो भी तो कोई ना कोई स्त्री ही थी, और वो स्त्री कभी न कभी तो किसी की पत्नी बनेगी। तो ये समाज में व्यभिचार दोष बढ़ता है। विवाह से पूर्व व्यभिचार किया तो विवाह के पश्चात भी व्यभिचार ही होगा। और व्यभिचार जब परिवार में होने लगेंगे, समाज में होने लगेंगे, तो समाज नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा दुष्प्रवृत्तियों का क्षेत्र बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। और ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा है जिससे मृत्यु को जीता जा सकता और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपावत। तो ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य लाभ बढ़ता है, आयु भी प्राप्त होती है, दीर्घजीवी बनता है। यह आवश्यक है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य और दूसरा आश्रम क्या है? संन्यास। इनमें तो कंपलसरी है कि वीर का एक बूंद भी निष्कासित ना हो गए। और वानप्रस्थ के लिए कह दिया कि अब आप संयमित जीवन जिएंगे। आप स्त्री के संग तो रहें यदि रहना चाहें, लेकिन विषय सेवन नहीं करेंगे, साथ में शयन नहीं करेंगे। वहां